तो जैसा आप सबको विदित है कि 6 मार्च 2026 को हमारे यहाँ सुमाड़ी क्षेत्र जो पड़ता है कोतवाली रुद्रप्रयाग में, उसमें 2 शव मिले थे संदिग्ध परिस्थितियों में। हमारे चौकी इंचार्ज जगपुली को करीब शाम को 7:30 बजे सूचना मिली कि एक कमरे से काफी बदबू आ रही है, और उस कमरे में जब गए तो एक महिला और एक बच्चे का वहां पर शव था, कंबल में लिपटा हुआ, और जो वहां पर जो एक आदमी रहता था वो फरार है। हमारी पुलिस मौके पर पहुंची और हमारे द्वारा फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया। जब हमने आसपास के लोगों से पूछताछ की मामले के बारे में, तो ये पता चला कि जो व्यक्ति वहां पे रहता था उसका नाम दीपक बहादुर है और वो नेपाली मूल का है, और वो करीब 1 महीना पहला ही वहां पर इस महिला और बच्चे के साथ आया था और वहां पर रह रहा था। जब हमने इसमें विवेचना अपनी प्रारंभ की तो हमें ये पता चला कि यह व्यक्ति दीपक बहादुर सीजनल तौर पर यहाँ पर आके काम करता है और इससे पहले कई वर्षों से हिमाचल प्रदेश में रह रहा था। जो हमारी मृतका है वो भी नेपाली मूल की है और वो उत्तरकाशी में निवासरत थी। वहां पर उसकी पूर्व में शादी हुई थी जिससे उसका एक लड़का था, 2 बच्चे थे। ये लड़का जिसकी मृत्यु हुई है रोशन, जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष है, और एक लड़की थी जो नेपाल में ही रहती है। इन दोनों का संपर्क फेसबुक के माध्यम से हुआ था, जहां पर इनकी जान पहचान बढ़ी, दोस्ती हुई, और उसके बाद ये लोग पति पत्नी के रूप में ही उत्तरकाशी के मोरी जगह में रहने लग गए थे। वहां पर 2025 से लोग रह रहे थे और करीब 1 माह पहले 26 जनवरी 2026 को ये लोग यहाँ पर सुमाड़ी क्षेत्र में आए थे। यहाँ पर ये लेबर का काम करता था लोकल तौर पर, और इनका जो जानकारी में आया है कि रोजाना लगभग घरेलू मुद्दों पर झगड़ा और विवाद चलता रहता था। होली के दिन 4 मार्च 2026 को शाम को जब दीपक बहादुर अपने घर पर वापस आया तो इनका आपस में झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद हाथापाई हुई, मारपीट हुई, जिसके बाद इसने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद बच्चे का भी गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, और उसके उपरांत ये यहाँ से फरार हो गया। हमारे द्वारा इसमें लगातार तकनीकी साक्ष्यों को इकट्ठा कर और मैनुअल सर्विलेंस के माध्यम से भी लगातार इसकी पीछा किया जा रहा था, लगातार इसके बारे में जानकारी की जा रही थी, और जो हमारी टीम है उसने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। इसमें गहनता से सुरागरसी की, पतारसी की। जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो उसको जानते थे, जिनके साथ पिछले 1 महीने से किसी भी तरह से संपर्क में था, उन सबसे गहनता से पूछताछ की गई, और 8 तारीख की शाम को हमने इसको दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा जो उनका इकबाल किया गया, स्वीकार की गई बात, और इसके द्वारा पूरा घटनाक्रम बताया गया कि किस तरह 4 तारीख को इनका झगड़ा हुआ था और किस तरह यहाँ से इनकी हत्या कर फरार हो गया है। हमारे द्वारा इसमें अब बाकी साक्ष्यों का भी अभी एकत्रीकरण किया जा रहा है। हम लोग इसमें आगे और विवेचना प्रचलित रखेंगे और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार करके पेश किया जा रहा है। जी, ये जो मृतका है उनकी पहली शादी से उनको 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। जो लड़की है वो नेपाल में ही रहती है और ये लड़का इनके साथ रहता था। ये 2025 से एक दूसरे के संपर्क में आए थे, जब ये वहां पर मोरी में ही रह रहे थे। हाँ, फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आए थे। और बच्चे का कैसे है? जी, बच्चे को भी गला दबाकर उसकी भी हत्या, दोनों को गला दबाकर हत्या की गई, जिसकी पोस्टमार्टम में भी पुष्टि हुई। देखिए, जो हमें अभी तक पता चला है कि ये सबसे पहले यहाँ से फरार होकर हरिद्वार के माध्यम से निकला था। हरिद्वार से ये आगे की तरफ बढ़ा है। अभी वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो किस तरह भागा था, लेकिन ये 7 तारीख को वापस दिल्ली पहुंचा था, जहाँ पर हमारी टीम द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया। हत्याकांड हुए जी, स्थानीय बाजार रुद्रप्रयाग की बात करें, मामला कहाँ तक पहुंचा? देखिए, वो जो मुकदमा है वो आज पंजीकृत किया जा रहा है। जो मृतका है उसके परिवार वाले यहाँ पहुंच चुके हैं कोतवाली रुद्रप्रयाग में। हमारी टीमें उसमें भी लगातार काम कर रही हैं। जो अभी संदिग्ध हैं उनको भी तस्दीक किया जा चुका है, और हम लोग पूरा टेक्निकल और मैनुअल सर्वेलेंस के साथ हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमारी इसमें विभिन्न टीमें भी गठित हो चुकी हैं और हमारे द्वारा इसमें लगातार दबिश भी दी जा रही है।
जो ये टिलवाड़ा वाला आता है, क्या इसमें क्या वो अकेला था कि और लोग इसमें? नहीं, इसमें जो अभी तक विवेचना में अभी तक सामने आया है और इसके द्वारा भी जो अभी तक पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है और हमारी भी जितनी विवेचना अभी तक हुई है, इसमें इसका अकेला ही रोल है और इसमें कोई भी और संदिग्ध अभी प्रकाश में नहीं है। इसमें भागने का प्रयास किया? नहीं, यहाँ से फरार था ये 4 तारीख के बाद से ही और हमारे द्वारा लगातार इसका पीछा किया जा रहा था, हमारे द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया दिल्ली। नहीं मैडम, ये कुछ सवाल ये जी। है, आपकी जो लगातार आप जब से आए हैं सघन चेकिंग आपके जी। द्वारा ही, आपके अखबारों में हर आपके सोशल मीडिया में रात को आपकी सघन चेकिंग चल रही है, फिर भी ये दोहरे हत्याकांड हो जाते हैं, ये अपने आप में एक पुलिस के लिए एक चुनौती है। नहीं, देखिए, जो भी इस प्रकार की घटना होती है ये अप्रिय घटना होती है और हम में से कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो। हम लोग लगातार, आप भी देख रहे होंगे, यहाँ पर भारी लोगों का भी सत्यापन करा रहे हैं। पिछले करीब, अगर मैं आपको बताऊं तो 20 दिन के अंतराल में हमने करीब 2000 लोगों का, भारी लोगों का यहाँ पे सत्यापन कराया जा चुका है और इसी क्रम में हम लोग आगे भी सत्यापन कराते रहेंगे भारी लोगों का, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना दोबारा से घटित ना हो। मैम एक बात आ रही थी कि जो वाला जिस महिला की मृत्यु हुई, जी, उसके मतलब ये पत्नी वो या फिर किस रूप में थे, वो ऐसी जानकारी है? देखिए, जो अभी तक पूरा घटनाक्रम सामने आया है और जो मृतका के परिवार ने भी हमें बताया है, ये लोग साथ में ही बहुत समय से रह रहे थे, पति पत्नी के रूप में ही रह रहे थे और ये दोनों के परिवार को भी पता था। दोनों के परिवार को ये भी जानकारी थी कि यहाँ पर एक साथ घूमने के लिए भी आए हैं। तो अभी तक हमारे ये यही विवेचना में अभी तक आया है। मैम, दो हत्याकांड जनपद में हुए हैं, आने वाले दिनों में चार धाम यात्रा भी है, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी? हालांकि पुलिस लगातार मुस्तैदी से जुटी हुई है। देखिए, 4 धाम यात्रा को लेकर किसी को भी यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरी प्रकार से सुदृढ़ है। हमारे द्वारा इसमें लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं और हमारी ये पूरी हम लोग निष्ठा से पूरी यात्रा सुगम तरीके से कराएंगे, बिना किसी अड़चन के। जो गिरफ्तार किया वो जी, मीडिया के सामने तो आया नहीं, एक्चुअली कोर्ट से कॉल आ रहा था कि रिमांड के लिए देरी हो रही है, तो हमें उसे भेजना पड़ा। फोटो वीडियोग्राफ हम आपसे शेयर कर देंगे। मैम, कुछ समय से बहुत सारे जो यात्री के रूप में पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं और ये घटनाएं जो दोपहर हो गई, वो भी एक उसी का इस रूप से वो यहाँ पे आए थे, पर्यटक के रूप में आए थे। इस तरह की घटनाओं पर कैसे मतलब बड़ी संख्या में यात्रा सीजन में लोग आते हैं, कैसे आप उनकी पहचान? देखिए, इसमें सबसे पहला रोल जो होता है, आपको भी पता है कि एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें अगर कहीं भी कोई भी व्यक्ति होटल, मोटल या किसी भी लॉज इनमें ठहर रहा है तो वहां पर उसकी आईडी कार्ड लेना अनिवार्य होता है, उसकी चेकिंग करना, उसके फोन नंबर्स को वेरीफाई करना और साथ ही साथ अपने जो भी होटल्स है उसमें व्यवस्थित तौर पर सीसीटीवी को क्रियाशील रखना। हमने जो पाया है कि इसमें होटल की तरफ से काफी कमियां थी, उनके द्वारा संबंधित आईडीज ढंग से कलेक्ट नहीं की गई, जो व्यक्ति उनके होटल में ठहरे उनकी जानकारी नहीं दी गई, ये सब हमारे संज्ञान में है और उन पर उचित कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। इन्होंने भी अपना पता गलत है जी, इनके द्वारा जो आईडीज हैं वो ढंग से कलेक्ट नहीं की गई थी और इस पे जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। हमारे द्वारा लगातार समय समय पर होटल्स की चेकिंग की जाती है, जिसमें हम इनके रजिस्टर चेक करते हैं, इनके आईडी कार्ड चेक करते हैं तथा इनके सीसीटीवी का भी सत्यापन और व्यवस्थापन चेक करते हैं। तो जो भी कमी आप पाई पाती हैं, हम उनको समय समय पर नोटिस भी देते हैं होटल्स को कि वो अपनी जो भी कमियां हैं उन सब की पूर्ति करें। तो हमने इस होटल में जो इस घटनाक्रम में जो कमियां पाई हैं, हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे।